अब आता है सेक्शन 184 कंडीशन फॉर असेसमेंट एज अ फर्म। देखो, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 184 को फॉलो नहीं करती तो उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो सेक्शन 184 होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ना सबसे मेन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको मैं बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगी, आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, इसकी इमेजिन करो, दो फ्रेंड्स मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। ठीक है, बट एक स्मॉल मिस्टेक की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, और वो मिस्टेक है सेक्शन 184 को इग्नोर करना। ओके, तो ये सेक्शन 184 है क्या, इसको समझते हैं। देखो क्या लिखा है कि दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिसाइड्स वेदर द फर्म विल गेट बेनिफिट्स और नॉट। तो ये जो सेक्शन है 184 वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये डिसाइड करता है कि फर्म को बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इफ़ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड फर्म गेट्स बेनिफिट। तो सेक्शन 184 की कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो सेटिस्फाई करती है, मतलब उन कंडीशंस को फॉलो करती है, तो फर्म को बेनिफिट्स मिलेगा। ओके, मतलब ये जो बेनिफिट्स है वो मिलेगा। ओके, बट वो जो कंडीशंस हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं करती, मतलब उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करती, तो फर्म लॉस बेनिफिट, तो फर्म को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, अब वो कौन सी कंडीशंस हैं अंडर सेक्शन 184 वो हम पढ़ेंगे। देखो, अगर फर्म को टैक्स बेनिफिट्स चाहिए तो उनको ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कंडीशन है, पार्टनरशिप मस्ट बी इन रिटर्न। तो लिखा है कि द पार्टनरशिप मस्ट बी एविडेंस बाय रिटर्न डॉक्यूमेंट, ऑरल एग्रीमेंट आर नॉट एक्सेप्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस। तो जो फॉर्म का एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न में होना ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ बोलने से ही जो पार्टनरशिप होती है वो वैलिड नहीं होती, डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि इंडिविजुअल शेयर मस्ट बी क्लियरली सेटिस्फाइड। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल शेयर मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर्स मस्ट बी क्लियरली मेंशन। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं ABC, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 60% ए की है, बी की 40% है, सी की 30% है। ओके, अब थर्ड कंडीशन आता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डीड मस्ट बी सबमिट। इसमें क्या लिखा है कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डीड मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद इनकम टैक्स रिटर्न। तो इसमें क्या है कि इनकम टैक्स रिटर्न के साथ पार्टनरशिप डीड की कॉपी अटैच करनी होती है। ओके, तो फोर्थ कंडीशन है हमारा, कंडीशन है कंसिस्टेंसी, नो चेंज रूल। ओके, तो इसमें क्या लिखा है कि वंस अ फर्म इज असेस्ड एज अ फर्म इट विल कंटिन्यू टू बी असेस्ड इन द सेम वे फॉर फ्यूचर ईयर्स इफ देयर इज़ नो चेंज। ठीक है, तो अगर एक बार फर्म असेस हो गई तो सारी, मतलब ये सारी आई ना, तो हर साल क्या होता है कि वो सेम ही रूल्स फॉलो करेगी। ठीक है, जब तक कि उसमें कुछ चेंज वगैरह ना हो। ओके, फिफ्थ कंडीशन है हमारी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिपोर्टेड। तो इसका क्या मतलब है कि अब कोई भी चेंज होगा, ठीक है, तो उसे हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ओके, मतलब ये चेंज क्या हो सकता है कि जैसे कोई पार्टनर्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में क्या चेंज हो रहा है, कोई रिटायरमेंट का है ना केस हो जाएगा, या फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो फिर जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह चेंज हो जाती है ना, तो ये सब चेंजेस वगैरह कुछ होंगी तो एक न्यू पार्टनरशिप डेट क्या होगा कि वो सबमिट करनी पड़ती है। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा फेलियर टू कॉम्प्लाई विद सेक्शन 184। इसमें क्या होता है कि अगर जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है अगर वो सेक्शन 184 को फॉलो नहीं करेगी तो क्या होगा। इफ़ फर्म डज नॉट फॉलो द अबव कंडीशंस, कौन सी कंडीशन जो भी हम पढ़ के आए हैं,
देन सीरियस कॉन्सिक्वेंस अराइज। ठीक है, तो अगर फॉर्म फॉलो नहीं करेगी 184 कंडीशंस तो एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस अराइज हो सकता है। तो इसमें क्या होगी, फर्म विल नॉट गेट नॉर्मल टैक्स बेनिफिट्स, फर्म को नॉर्मल टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉपर फॉर्म फॉर टैक्स पर्पसेस, तो उसको प्रॉपर फॉर्म नहीं ट्रीट किया जाएगा टैक्स पर्पसेस के लिए। ठीक है, मतलब कि इसमें वो जो फॉर्म है उसका बेनिफिट चला जाएगा और फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म की तरह ट्रीट भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर पेमेंट जो पार्ट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, द फॉलोइंग एक्सपेंस विल नॉट बी अलाउड डिडक्शन। तो कुछ एक्सपेंसेस होती हैं जिस पे डिडक्शंस मिलती हैं। ठीक है, बट अगर सेक्शन 184 की जो कंडीशंस हैं उसको फॉलो नहीं किया तो डिडक्शंस भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि सैलरी टू पार्टनर्स, उसके लिए भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन, उनके लिए कोई भी क्या है जो डिडक्शन मिलेगी नहीं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट लॉजिक देखो, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट लॉजिक लिखे हैं। ठीक है, सिचुएशन देखो, यहाँ पे 2 सिचुएशन दी गई है और उनके रिजल्ट। कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगा मतलब कि जो 184 की कंडीशंस हैं वो फॉलो किए जाएंगे तो टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगे मतलब कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे तो नो डिडक्शन अलोन, आपको कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। ओके, फिर से बता देती हूँ कि अगर आपने कंडीशंस फॉलो कर लिए तो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, अगर नहीं करोगे तो डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगे। ओके, ना ही कोई टैक्स मतलब कुछ आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको। ओके, तो जो भी कंडीशन है उनको फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है।